students, so today we will start our new topic, elastic collision in two dimension. In our previous video lecture I have discussed about elastic collision in one dimension, which is head-on collision. Now for today we will discuss elastic collision in two dimension, and also we will deduce many equations related to conservation of टोटल मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, उन इक्वेशंस के थ्रू ये फाइंड आउट करेंगे कि V1 एंड V2 क्या थी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटीज़ आफ्टर कॉलिजन, जो दोनों वहाँ पे बॉडीज़ हैं उनकी फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशन है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन इम्पॉर्टेंट है, तो वैसे ही इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें इसका डायग्राम टू डायमेंशन का। टू डायमेंशन बोला है तो आपको यहाँ पे पता ही है हम यहाँ पे कौन सा प्लेन यूज़ करेंगे, एक्स वाई प्लेन। सो हियर दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स पॉजिटिव एक्स एंड दिस इज नेगेटिव एक्स डैश, ठीक है। और ये है हमारे पास वर्टिकल लाइन जो कि ऊपर की साइड वाई है और नीचे वाई डैश है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या लेट कर रहे हैं, कोई सी भी दो बॉडीज़ ए एंड बी, जिसका मास क्या है m1 एंड m2, डिफरेंट मासेस है दोनों के रिस्पेक्टिवली। एंड बिफोर कॉलिजन ये दोनों की दोनों जो है, ए बॉडी जो है वो u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, एंड बी जो है वो यहाँ पे u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। किसके अलोंग, अब ये सब भूल जाइए, जो मैं बता रही हूँ उसे स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, ठीक है। तो ए और बी दोनों के दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के टूवर्ड्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं विद u1 u2 वेलोसिटी के साथ। अब समझ लीजिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपको पता ही है कि ए बी के साथ तभी कॉलिजन करेगा जब u1 ग्रेटर होगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी बी से। तो जैसे ही ए बी को अप्रोच करता है तो इनके बीच में कॉलिजन टेक प्लेस होगा। जब कॉलिजन टेक प्लेस हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को जहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉलिजन है उसको मैं ऑरिजिन मान रही हूँ। एंड आफ्टर कॉलिजन जो ए बॉडी है वो इधर की तरफ गई और जो बी बॉडी है वो इधर की तरफ चली गई है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए बॉडी जिस भी वेलोसिटी के साथ गई है दिस इज़ V1 एंड जो भी बॉडी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के साथ गई है वो है V2। अब ये जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, जो ए है वो थीटा एंगल के साथ क्या हुई है, डेविएट हुई है, और जो बी बॉडी है वो फाई एंगल के साथ डेविएट हुई है विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब जब भी हमारे पास इस टाइप के टू डायमेंशन केसेस आते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे हम करेंगे दोनों के लिए स्टडी, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड टूवर्ड्स, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इनके किसकी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस की। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए देख लिए यहाँ पे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए सबसे पहले हम सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस में आपको पता है इलास्टिक कॉलिजन में टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए। तो अगर मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस में देखूँ, इनिशियल सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2, क्योंकि ये जो हमारे पास u1 u2 है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे फाइनल का सम लिखूँ मोमेंटम का, तो उस केस में एक्स एक्सिस में m1 v1 तो आ नहीं रहा है, ना ही m2 v2 आ रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्चुअली आएगा क्या, तो आपको पता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ रखा है। m1 v1 क्या है, इधर की तरफ मोमेंटम है, m2 v2 क्या है, इधर की तरफ मोमेंटम है बी बॉडी का। तो अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये थीटा है, तो एक्स एक्सिस के टूवर्ड मोमेंटम का m1 v1 का कौन सा वाला पार्ट रहेगा, कौन सा वाला कंपोनेंट रहेगा, m1 v1 cos थीटा। अगर मैं इसी के लिए इस वाले कंपोनेंट की बात करूँ, दूसरा कंपोनेंट जो साइन थीटा वाला वो उधर की तरफ होगा। ये आपको पता है ना कि अगर रिजल्टेंट है ये थीटा बन रहा है इस वाली एक्सिस के साथ, तो ये m1 v1 मतलब रिजल्टेंट m1 v1 इंटू कॉस थीटा, ये क्या आएगा m1 v1 साइन थीटा। तो ये तो मैंने रिजोल्यूट कर लिया है किसको, ए के फाइनल मोमेंटम को। अब करते हैं बी के फाइनल मोमेंटम m2 v2 को रिजोल्यूट। तो ये है हमारे पास फाई, तो इसके अलॉन्ग एक और यहाँ पे हमारे पास इसका कंपोनेंट आएगा जो कि होगा m2 v2 cos
फाइव। ओके, नेक्स्ट इसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो उधर की तरफ होगा, तो वो कितना होगा m2v2 sin फाइव। क्या मैंने सही लिखा है ये? नहीं, अभी इसमें एक चीज़ की कमी है। क्या? y डैश है, y डैश कहाँ की तरफ है? डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव साइड है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ है ये। तो लिख लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखिए अब कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कौन कौन सा बन रहा है? एक बन रहा है m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाइव। ऐसे ही हम y एक्सिस के लिए लिख लेते हैं। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए अगर मैं इनिशियल टोटल मोमेंटम देखूं ए और बी बॉडी का, तो वाई एक्सिस के टूवर्ड्स देखिए, क्या यहाँ पे वाई एक्सिस के टूवर्ड इनिशियल मोमेंटम आ रहा है? नहीं, m2 u2 m1 u1 तो एक्स एक्सिस के टूवर्ड आ रहा है, उसका कोई भी कंपोनेंट वाई एक्सिस के टूवर्ड नहीं है, इनिशियल कंपोनेंट कोई भी वाई एक्सिस के टूवर्ड नहीं है। तो इट मीन्स कि इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस दोनों के लिए क्या है? ज़ीरो है, 0 + 0 इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम अगर हम देखें जो v2 से रिलेट कर रहा है, तो पहली वाली बॉडी का क्या है? देखिए वाई एक्सिस के टूवर्ड m1v1 sin थीटा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और दूसरी बॉडी का क्या है? माइनस का m2v2 sin फाइव। तो यहाँ पे वैसे आंसर प्लस, फिर ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख दिया। दिस इज इक्वेशन 2। साथ ही साथ आपको पता है इलास्टिक कोलिजन एक और प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये आपको पता है टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तो उस केस में हमने यहाँ पे कैसे दे दिया है? हाफ, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ऐसे ही फाइनल, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो वो हम टोटल फॉर्म में ही देखेंगे। तो टोटल फॉर्म में सबके लिए एक ही आएगी। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में भी हाफ कॉमन आ रहा है एंड राइट हैंड साइड में भी हाफ कॉमन आ रहा है, जिसकी वजह से वो कट हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। लेट दिस इक्वेशन बी 3। अब हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इक्वेशन आ चुकी है, जिसमें से हमें v1 v2, ठीक है, इसमें भी v1 v2 सेम ही बात है, इसमें v1 v2 निकालना है। तो अब देखिए अगर जैसे हमने फर्स्ट केस में करा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उस केस में क्या था? इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं बन रही थी, ठीक है, उसमें सिंपली हम वहाँ पे इक्वेशन निकाल दे रहे थे। लेकिन इस केस में हम ये क्या करेंगे? जब एक्सपेरिमेंटली हम यहाँ पे थीटा हमारे पास नोन होगा, एक्सपेरिमेंटली हम थीटा यहाँ पे जान लेंगे, फाई की वैल्यू अगर यहाँ पे जान लेंगे, थीटा फाई, मासेस तो हमें पता ही होंगे उन दोनों बॉडीज़ के, m1 m2 भी अगर हमें नोन होंगे, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी नोन होगी, तो हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं? v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स बाय यूजिंग इक्वेशन, हमें लास्ट में यही लिखना है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इफ़ वी हैव गिवन m1 m2 u1 u2 and theta and phi, then we get v1 एंड v2 वैल्यूज़। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे v1 v2 की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस केस में ये है कि v1 v2 का एक प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होगा, हमें इन तीनों इक्वेशन के थ्रू ही क्या करना है। अगर हमें m1 m2 u1 u2 थीटा एंड फाई, मैथमेटिक्स में भी आप यही करते हैं, तो अगर हमारे पास सारी चीज़ें दी रहेंगी तो इक्वेशन 1, 2, 3 को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यूज़ ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। वेयर v1 v2 आर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज़ आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ओके, अब इसके बाद अगर आपके पास एक्सप्रेशन आते हैं कि इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन की एक्सप्रेशन करिए जिसमें आपको v1 v2 निकालना है, तो आपको ये एक्सप्रेशन सिर्फ इतना करना है। बट अगर आपके पास आ गया क्वेश्चन कि आपको प्रूफ करना है कि थीटा प्लस फाई, इसका स्पेशल केस भी आपको निकालना है। स्पेशल केस में आपको बताऊंगी क्या यूज़ करेंगे। और स्पेशल केस में हमें ये दे रखा हो कि अगर जो m2 है, m2 अगर रेस्ट में हो, ओके, रेस्ट में होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। हमें यहाँ पे अगर स्पेशल केस में दे रखा हो कि बी बॉडी अगर रेस्ट में हो, इट मीन्स u2 अगर रेस्ट 0 हो और दोनों की मासेस अगर सेम दे रखे हो, बोथ हैव सेम मासेस, तो आपको प्रूफ करना है कि जब उनका कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद जो दोनों का डेविएशन होगा फ्रॉम कहाँ से? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, थीटा प्लस फाई, वो कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब दोनों का जो डेविएशन होगा आफ्टर कॉलिजन वो 90 डिग्री के एंगल के साथ होगा। ये हमें प्रूफ करना है।
इस पर्टिकुलर स्पेशल केस के थ्रू और ये इक्वेशन यूज़ करके। तो कैसे करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से विद इट स्पेशल केस। देखिए मैंने इक्वेशन इरेज नहीं करी है, हमें यहाँ पे स्पेशल केस क्या दे रखा है, अगर दोनों बॉडीज़ का मास सेम हो तो लेट m1 = m2 = m, दोनों के बदले मुझे m रखना है। साथ ही साथ दूसरी बॉडी हमें रेस्ट में दे रखी है, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब ये दोनों वैल्यूज़ m और 0, ये दोनों वैल्यूज़ u2 और m1 m2 को उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे। तो देखिए क्या आएगी, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं m1 m2 की जगह m पुट कर दूं तो देखिए दोनों साइड से क्या कॉमन आएगा, m। साथ ही साथ u2 वाला तो 0 ही हो जाएगा, u2 क्योंकि डायरेक्ट हमें 0 रखना है। तो m से m जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, u1, तो u1 ये रहा। इसमें क्या बचेगा, v1 cos थीटा ये रहा, v2 cos फाई ये रहा। तो इट मीन्स ये आ गया हमारे पे इक्वेशन फर्स्ट, जब हमने ये वैल्यूज़ रख दी है इसमें। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, v1 cos थीटा को इधर भेज दिया u1 के साथ, तो ये माइनस का हो जाएगा = v2 cos फाई। लेट दिस इक्वेशन बी 4। ऐसी ये वैल्यूज सारी अगर मैं इक्वेशन 2 पे पुट कर दूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी ये, जिसमें से m वहाँ पे 0 हो जाएगा, m मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें दिख रहा है v1 sin थीटा माइनस का v2 sin फाई, ये माइनस का उठा के इधर, अब आपको पता है अगर मैं इसे इधर लेके जाऊँगी तो पॉजिटिव का होगा, तो चाहे मैं इसे इधर लिखूँ चाहे इसे इधर लिखूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि v2 sin फाई को ऐसे करिए, यहीं पर रहने दीजिए माइनस के v2 sin फाई का, और इसको उधर लेके चल जाइए, माइनस का हो जाएगा, दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन ही आ जाएगी। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेशन 4 में भी फाई वाला केस आ रहा है और यहाँ पे भी फाई वाला केस आ रहा है। ओके, लेट दिस इक्वेशन बी 5th। नाउ पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन विच 3 में पुट करेंगे वैल्यूज़ तो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 3 से। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, v1 को इधर की साइड लेके गई तो जो कि है यहाँ पे माइनस का हो जाएगा ये, और हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 3 से। अब हमें ये तीनों इक्वेशन यूज़ करनी है, कैसे करनी है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन जो हमारे पास 4 और 5 है इसको हमें स्क्वायरिंग भी करनी है और एडिंग भी करनी है। क्यों करनी है, अब देखिए यहीं पर आती है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे काम आती है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो अभी तक आप मैथमेटिक्स में पढ़ते ही थे कि हम ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो देख लीजिए कि यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 और 5 को पहले स्क्वायर करा, तो आपको दिख रहा होगा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को अगर इक्वेशन 4 को स्क्वायर करूँ तो वो ये आएगा, u1 - v1 का cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, साथ ही साथ इन दोनों को स्क्वायरिंग करने के साथ साथ हमें ऐड भी करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जब स्क्वायर करेंगे दोनों के और ऐड करेंगे तो यही आएगा। ऐसे ही 4 और 5 के RHS को अगर स्क्वायर और ऐड करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर जब लगेगा तो v2 के ऊपर भी लगेगा और cos स्क्वायर 5 भी बनेगा, मतलब cos 5 के ऊपर भी लगेगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये a - b, a क्या है u1, b क्या है v1 cos थीटा, इन दोनों के बीच में a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कि होता है a² + b² माइनस का 2ab। तो a क्या है u1 का स्क्वायर, b क्या है v1 cos स्क्वायर थीटा आएगा, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2ab, 2 एज इट इज़ a और b मल्टीप्लिकेशन लीजिए। ओके, नेक्स्ट इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो v1 का भी स्क्वायर होगा, sin थीटा का भी स्क्वायर होगा, v1 स्क्वायर एंड sin थीटा स्क्वायर। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, v2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, ये किस आइडेंटिटी को बता रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है 1, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूँ, दो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स हैं, ये दोनों, इन दोनों पहले तो u1 का स्क्वायर एज इट इज़ और ये माइनस का 2u1 v1 cos थीटा एज इट इज़, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, v1 का स्क्वायर, और अंदर जो यहाँ पे बचना था वो क्या बचना था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो भी क्या होना था 1, तो मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी के हिसाब से 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे v2 स्क्वायर की वैल्यू, अब ये बताइए मैंने यहाँ पे से कौन सी इक्वेशन यूज़ नहीं करी थी, 4 और 5 यूज़ कर दिए, 6 नहीं करी है, तो अब मैं यहाँ पे जो v2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है उसे उठा के रख दूँगी इक्वेशन 6 में, दिख रहा है ना v2 स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6। अब देखिए क्या होता है आगे,
जब हमने यहाँ पे v2 स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट कर दिया, अब देखिए यहाँ पे हमने 6 को यूज़ नहीं किया था, 4 और 5 को यूज़ किया था। तो अब यहाँ पे डेरिवेशन में आपको ऐसी स्टोरी याद रखनी है कि जो इक्वेशन हमने यूज़ नहीं किया इसको हम 2 बार यूज़ करेंगे, 2 बार यूज़ करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे अपने रिजल्ट तक पहुँचेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है, एक बार तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कि मैंने v2 स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसका तो एज इट इज़ रहेगा और राइट हैंड साइड में v2 की जो वैल्यू आई थी वो उठा के यहाँ पे रख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद आपको पता है कि इस साइड पॉजिटिव का u1 स्क्वायर है, यहाँ पे भी u1 स्क्वायर है, दोनों कट हो जाएंगे। अब ये माइनस का v1 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो दोनों प्लस होके 2v1 स्क्वायर दे देंगे, माइनस का है तो ये इधर जाके टर्म क्या हो जाएगा, प्लस का u1 v1 cos थीटा। अब 2 से 2 कट हो जाएगा, इसके पास एक v1 है और ये भी एक v1 है, v1 से v1 कट, तो v1 कितना, यहाँ पे एक v1 बचेगा ना क्योंकि स्क्वायर है, तो v1 इज इक्वल्स टू u1 cos थीटा। तो पहली बार हमने यूज़ कर ली इक्वेशन 6। अब नेक्स्ट टाइम भी हमने यहाँ पे इक्वेशन 6 ही यूज़ करनी है। कैसे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 7 जो आया है हमारे पास v1 की वैल्यू उठा के इसे इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसके बाद। तो देखिए जो इक्वेशन 7 थी उसमें हमारे पास v1 की वैल्यू निकल के आ गई थी जो कि थी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A, जो कि कितनी है, u1 cos थीटा। ये बना दी थी हमने इक्वेशन 7। फिर मैंने बोला था कि आपको इस इक्वेशन 7 को दोबारा से 6 में रखना है। क्यों, क्योंकि देखिए v1 तो आ गया, v2 भी तो निकालना है, तो v2 निकालने के लिए हमने v1 की वैल्यू इक्वेशन 6 में दोबारा से रखी। ओके, तो u1 स्क्वायर एज इट इज़ v1 की जगह आ जाएगा दिस वन, और स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, u1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, v2 स्क्वायर एज इट इज़। अब दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, u1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। आपने आइडेंटिटी पढ़ के sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मैं अगर आपसे पूछूं sin स्क्वायर थीटा कितना निकल के आएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा निकल के आएगा। जब से इधर लेके चले जाएंगे तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा है दोनों साइड क्या है, स्क्वायरिंग है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड जब स्क्वायर रूटिंग करूँगी तो क्या होगा, यहाँ पे तो v2 आ जाएगा, दिस वन u1, और इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा sin थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन 7 और 8 से v1 v2 की वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन अभी तक जो हमें प्रूफ करना है थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री, अभी वो प्रूफ नहीं हुआ है, बस ये लास्ट स्टेप है। अब देखिए क्या करना है इसमें। लास्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारे पास ये इक्वेशंस निकल के आई है 7 और 8, इसे उठा के कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन 5 में। 5 दिख रही है आपको, देखिए, क्योंकि हमें इनमें से ढूंढनी है ना ऐसी इक्वेशन। 4 और 5 6 को यूज़ कर रहे हैं हम, इनमें से हमें ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें हमें सिर्फ v1 और v2 दे रखा है। तो इसमें देखिए v1 v2 तो दे रखा, लेकिन u1 भी दे रखा, इसमें हमें u1 भी दे रखा, लेकिन 5th में v1 v2 ही दे रखा। तो पुट दीज वैल्यूज़ इक्वेशन 7 और 8 से वैल्यूज़ उठा के कहाँ रख देंगे, इन इक्वेशन 5th में। तो देखिए यहाँ पे है v1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, u1 cos थीटा। ओके, ये आ गया v1 की जगह, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, sin थीटा, तो मैंने sin थीटा भी लिख दिया, इज इक्वल्स टू इधर क्या है, ये v2 की जगह क्या आ जाएगा, u1 sin थीटा के साथ साथ यहाँ पे इसके साथ क्या है, sin फाइव ही है, sin फाइव एज इट इज लिख दिया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें sin थीटा आ रहा है, इसमें sin थीटा, तो इसका sin थीटा इसके sin थीटा से कट हो जाएगा। ब्रैकेट हटा देंगे पहले हम, ठीक है, ब्रैकेट हटा ही देते हैं। मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाया था ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखी हुई है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा u1 cos कितना, यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ये यहाँ पे होना था थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ पे से u1 भी कट हो रहा है, तो cos थीटा बच रहा है और एक sin फाइव बच रहा है। आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ रखी है, व्हाट, sin 90 प्लस थीटा, सॉरी sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, cos थीटा। तो cos थीटा ये रहा हमारे पास, cos थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं, sin 90 माइनस का थीटा लिख सकती हूँ। ओके, इस आइडेंटिटी के हिसाब से। तो अब देखिए, और इक्वल टू में इस साइड क्या है, sin फाइव है। देखिए दोनों साइड sin है और इनके एंगल्स मिल जाएंगे, तो इनके एंगल्स जब इक्वेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं तो उनके एंगल्स आपस में हम इक्वेट कर सकते हैं। तो 90 माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू 5 एंड 90 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस का इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का थीटा। तो इट मीन्स अगर हमारे पास इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है दो बॉडीज़ के बीच में 2 डायमेंशन में, और दोनों बॉडीज़ का मास सेम है, जिसमें जो टारगेटिंग बॉडी है वो रेस्ट में है, बी बॉडी अगर रेस्ट में है, तो उस केस में दोनों का जो डेविएशन होता है आफ्टर कॉलिजन वो कितना डिग्री से होता है, 90 डिग्री से। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है।